सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और सदा आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूं। वाक्य और पदबंध अध्याय 20 वर्ग 8 के लिए दूसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित हूं। पहले भाग में हमने वाक्य को समझा, वाक्य की अभिव्यक्ति को समझा, उसकी परिभाषा, वाक्य के जो अंग होते हैं उसे हम समझा, उद्देश्य और विधेय का जो विस्तार होते हैं, यानी कर्ता के विस्तार, कर्म के विस्तार, उन सभी चीज़ों को हमने पहला भाग में देखा। दूसरे भाग में हम वाक्य के भेद लेकर आए हैं। पहले हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। आप घबराएंगे नहीं बच्चे, भेद जितना हो याद रखने के जो काम होते हैं उतना आसान हो जाता है। 8 भेद ये अर्थ के आधार पर हैं, रचना के आधार पर और कुछ होंगे, वहां हम देखेंगे। अर्थ के आधार पर पहला है विधानवाचक। विधानवाचक यानी जैसा वाक्य होना चाहिए वैसा हुआ है, पूरी तरह से अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, सामान्य तरीके के वाक्य होते हैं, न कोई आश्चर्य होता है न कोई निषेध होता है। जिस तरह से वाक्य लिखे जा सकते हैं, कार्य पूरे होने की सूचना भी मिल सकती है। तो बिना किसी परेशानी के जब वाक्य सामान्य रूप से अर्थ को स्पष्ट करते हैं वह विधानवाचक कहलाएंगे। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की, यह पूरी तरह से अर्थ स्पष्ट कर रहा है। कार्य करने वाले कौन हैं, कर्ता कौन है, कर्म क्या है, इन सभी चीज़ों को स्पष्ट कर रहा है और बिना रुके, बिना किसी बाधा के यह विधानवाचक होते हैं। विधान यानी जैसा लिखा होना है ना। अगला है दूसरा निषेधात्मक। निषेध का अर्थ होता है मना करना। प्रवेश निषेध आपने सुना होगा, कहीं लिखा होगा, जहाँ पर रहता है प्रवेश निषेध, यानी वहाँ पर क्या है, प्रवेश मना है। तो निषेधात्मक यानी जहाँ पर रोकने का अर्थ स्पष्ट हो, मना करने का अर्थ स्पष्ट हो। सुमित ने कविता नहीं सुनाई, यह स्पष्ट हो गया कि कार्य नहीं हुए, किसी कारण से रुकावट हुई, मना किया गया, यह निषेधात्मक वाक्य हुए। अगला है प्रश्नवाचक। ये आप जानते हैं बच्चे, सिर्फ याद मैं आपको दिला दूं, अभिभावक कल क्यों नहीं आए थे। प्रश्नवाचक, वहाँ पर प्रश्न करते हुए वाक्य होते हैं और इसमें आप देखते हैं प्रश्नवाचक की सबसे बड़ी अच्छी पहचान क्या होती है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगे रहते हैं। तो आप आसानी से उस वाक्य को आप पहचान लेंगे जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह रहेंगे और वहाँ पर अर्थ स्पष्ट किया हुआ रहेगा। अगला है संकेतवाचक। यह संकेत बताते हैं कुछ, किसी कार्य के होने के बाद दूसरे कार्य का होना उस पर निर्भर करे, यह संकेतवाचक होते हैं। सूर्य निकलेगा तो अंधेरा भाग जाएगा, छट जाएगा। अब यहाँ पर है अंधेरा छटने के लिए सूर्य का उदय होना कहा गया है। अब यह संकेत है एक प्रकार का। एक कार्य पूरा होने के बाद एक कार्य दूसरे कार्य के पूरा होने पर आश्रित होता है। यहाँ पर यह होते हैं संकेतवाचक। आगे हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में। हमने 3 देखा था वहाँ पर, पहला विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और संकेतवाचक। 4 हमने देख लिया था, 4 आगे रखा हुआ है। संदेहवाचक, यहाँ पर संदेहात्मक भाव आते हैं। अब तक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिए होंगे, यह कोई नहीं जानता है कि कब फहराए गए होंगे, लेकिन हमने क्या किया, संदेह किया कि ऐसा हो गया होगा। तो यह स्पष्ट करते हैं, होने न होने के भाव को स्पष्ट करने के लिए उस तरह के जो वाक्य होते हैं यह संदेहवाचक वाक्य आते हैं। अगला है इच्छावाचक। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। यह इच्छा के लिए यहाँ पर
हम देखते हैं कि एक अपने इच्छा जताई जा रही है कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। कामना भी इसके अंतर्गत आते हैं। इच्छा और कामना दोनों तरह के आते हैं इसमें। भगवान आपको लंबी उम्र दे, यह भी एक प्रकार का क्या है, इच्छावाचक का भी वाक्य है। आगे हम देखते हैं आज्ञावाचक। आज्ञा आदेश, अनुमति, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। शोर मत मचाओ, यह एक प्रकार की आज्ञा है और यह वाक्य जो हैं आज्ञावाचक के अंतर्गत आते हैं। अंतिम अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं उसके अंतिम वाक्य हैं यहाँ पर विस्मयवाचक। विस्मय, आपने विस्मयादि बोधक जो शब्द पढ़े थे अव्यय के जो भाग थे उसमें कि घृणा, क्रोध, हर्ष, दुख, विषाद, इन सभी चीज़ों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से जो अनायास शब्द निकलते हैं वह विस्मयवाचक या विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। और विस्मयादि बोधक शब्द से जो संयुक्त वाक्य होते हैं, जो मिले हुए वाक्य होते हैं, वह विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। वाह क्या कविता पढ़ी है। यह जो यहाँ क्या आए हैं बच्चे, आप ऐसा नहीं समझेंगे, यहाँ प्रश्न पूछा गया है। यह क्या है कि ये विस्मयवाचक वाक्य हैं, यहाँ पर विस्मय दिखाया है, उन्होंने आश्चर्य व्यक्त की है, तो यह वाक्य जो है विस्मयवाचक के वाक्य होंगे। हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों को देखा। अब हम देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। हम ऐसा भी देखते हैं, किसी पुस्तक में इस तरह की भी बातें रहती हैं कि एक से अधिक उद्देश्य हो लेकिन विधेय क्या हो, एक हो। राम और श्याम बन जा रहे हैं, यहाँ पर उद्देश्य क्या होंगे, राम और श्याम बन जा रहे हैं, दोनों का विधेय एक ही है, बन जा रहे हैं। तो या तो आप कह सकते हैं एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं, यही कहना सही होगा। लेकिन आगे के वर्गों में इस तरह की आवश्यकता पड़ती है कि एक से अधिक उद्देश्य होते हैं लेकिन विधेय एक ही होता है। हिंदी के अध्यापक ने मुझे आंसू कविता पढ़ाई थी। अब यहाँ पर उद्देश्य भी एक हैं, हिंदी के अध्यापक और आंसू कविता पढ़ाई थी, यह विधेय हुआ, तो एक उद्देश्य और एक विधेय। यह है सरल वाक्य। अगला हम देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य समानता के आधार पर जब 2 वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े हों। समुच्चय बोधक शब्द आपने पढ़ा है, उसमें योजक होते थे, वाक्यों को जोड़ने का काम करता था, और या, अथवा, तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पर हम ध्यान क्या देंगे कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसमें जो उपवाक्य होते हैं 2, वो दोनों स्वतंत्र होते हैं। ऐसा नहीं कि वह दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। और यह साधारण तरह से समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक आपने पढ़ा होगा अव्यय के पाठ में कि 2 समान शब्द वाक्य और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। सुनीता ने कविता सुनाई और सौम्या ने कहानी सुनाई, दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं। ऐसा नहीं कि सुमित ने कविता सुनाई तभी सौम्या ने कहानी सुनाई, दोनों अलग अलग हैं। कविता सुनाने वाले सुमित हैं और कहानी सुनाने वाली सौम्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। आगे हम देखते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, दूसरा या दूसरे आश्रित उपवाक्य हो, वह मिश्रित या मिश्र वाक्य कहलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, एक उसमें स्वतंत्र, एक उसमें मुख्य
उपवाक्य होते हैं और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। यहाँ पर उमंग ने बताया कि जो लड़का मुझे मिला था वह पास हो गया। वह पास हो गया से स्पष्ट नहीं हो रहा है। इससे पहले जो आया है, उमंग ने बताया कि जो लड़का मुझे मिला था, अब वो लड़का नहीं दोबारा मिलेगा या उसकी याद नहीं दिलाई जाएगी, तो यह वाक्य समझने में स्पष्ट नहीं होगा। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छे होंगे। अब फसल अच्छे होने के लिए हमें वर्षा पर आधारित होना होगा, तो यह इसमें एक प्रधान वाक्य है और दूसरा आश्रित वाक्य है। तो बच्चे, यह थे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। 3 भेद थे, जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ही वाक्य को किस प्रकार वाक्य परिवर्तन करके दिखाया गया है। विधानवाचक में अगर वाक्य हैं, वह मैदान में खेल रहा था, उसका निषेधात्मक रहा, वह मैदान में नहीं खेल रहा था। हमने नहीं लगाया और ये निषेधात्मक बन गया। क्या वह मैदान में खेल रहा था? ये प्रश्नवाचक बन गया। आज्ञा, वह मैदान में खेले। आज्ञा, कामना, यह सभी आते हैं आज्ञा के अंतर्गत। तो इच्छा, यह भी होते हैं। तो वह मैदान में खेले, ऐसी उनकी आज्ञा है, इच्छा है। तो यह इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं। संकेतवाचक में तुम कहोगे तो वह मैदान में खेलने आएगा। आगे हम देखते हैं संदेहवाचक में, अब वह मैदान में खेल रहा होगा। इच्छावाचक, यहाँ पर देखते हैं उसे मैदान में खेलना चाहिए। विस्मयादि बोधक, वाह वह मैदान में खेल रहा था। तो इस तरीके से हमने वाक्य परिवर्तन के उदाहरणों को आपको बताया बच्चे कि किस प्रकार वाक्य परिवर्तन किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेकर आपके पास हूँ कि वाक्य से क्या अभिप्राय है। वाक्य से अभिप्राय है विभिन्न पदों को व्यवस्थित समूह में कोई अर्थ प्रदान करे। सही है। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें अर्थ देने की शक्ति हो। सही है। जब तक अर्थ स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक वह वाक्य नहीं कहलाएगा। अतः यहाँ पर उपयुक्त दोनों उचित है। तीसरा यहाँ पर उपयुक्त दोनों। वाक्य के भेद किस दृष्टि से किए गए हैं? अर्थ की दृष्टि से भी किए गए हैं, 8 भेद उसके। रचना की दृष्टि से भी किए गए हैं, 3 भेद उसके। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर तीसरा इसका उपयुक्त दोनों उचित है, सही है। रचना की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्य के भेद कौन सा है? सरल, संयुक्त, मिश्र, ये तीनों भेद हैं रचना की दृष्टि से। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित उद्देश्य वाक्य को कौन सा परिभाषित करता है। उद्देश्य आप जानते हैं, वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, यही उद्देश्य है। आगे विशेष को जरूरत ही नहीं रही, ये उद्देश्य हैं जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है। उद्देश्य वाक्य विधेय वाक्य से क्या अभिप्राय है ना। वाक्य का वह अंग उद्देश्य के विषय में बताए। उद्देश्य के विषय में जो बताए जाते हैं यह विधेय होता है, अतः यह सही है। तो धन्यवाद बच्चे, हमने दूसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित हुआ था और आप समझे होंगे, जिसमें हम वाक्य के भेदों की चर्चा किए, वाक्य परिवर्तन के बारे में जाने। धन्यवाद आप सभी का।